कुछ भी हो जाए, जल जाए, फट जाए, ये 700 रुपये का रिपेयर होता है। ये इसमें कुछ भी हो जाए, जल जाए, फट जाए, ये 1000 रुपये का रिपेयर हो जाता है। इसमें ज़रा सा भी काम आया ना आपका, छोटा सा भी काम आया, 7000 रुपये की रिपेयरिंग है इसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कार इन्वर्टर्स। जब भी आपको अपने बिजली के बिल कम करने हो या आपको लोड शेडिंग का मुकाबला करना हो, दोनों सूरतों में या तो आपको सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ता है या आपको एक यूपीएस ख़रीदना पड़ता है। सोलर इन्वर्टर हो या यूपीएस आप अपने घर में लगाएं लोड शेडिंग से बचने के लिए, दोनों बहरहाल अच्छी खासी कीमतों में आजकल अवेलेबल हैं। यूपीएस भी अगर आप एक छोटे से छोटा लेते हैं तो वो आपको 40-50 हज़ार रुपये की रेंज में मिलता है। अल्टरनेट में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कम प्राइस में लोड शेडिंग के दौरान बैटरी से 220 वोल्ट करंट बना के दे सकती है? या अगर सोलर आपने अपने घर में लगाया हुआ है तो सोलर सिस्टम के ऊपर आपकी बैटरी अगर आपने चार्ज की सोलर पैनल से, तो उससे 220 वोल्ट का करंट कौन सी डिवाइस ऐसी अवेलेबल है मार्केट में जो कि आपको कम से कम प्राइस के अंदर ये फंक्शन करके दे देगी? तो वो हैं ये पोर्टेबल कार इन्वर्टर्स। असल जो मकसद है, मैं इनकी सेल्फ कंजम्पशन इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और वो डिस्कस करूंगा। ये अलकरम का 5000 वॉट का कार इन्वर्टर है जो कि सबसे बड़ा है इस वक्त मेरे पास। ये आपको मुख्तलिफ रेटिंग में मिलते हैं। ये आपको 200 वॉट से लेकर 500 वॉट, 1000 वॉट, 1500, 2000, 2500, 3000 वॉट, 4000, 5000, 6000, ये है कि 7000 वॉट के भी ये आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक ये 5000 वॉट का अलकरम का कार इन्वर्टर, एक ये 2500 वॉट का अलकरम का कार इन्वर्टर है, मेरे पास ये 1500 वॉट का कार इन्वर्टर है जो कि GN कंपनी का है। तो यहाँ पे तीनों के बारे में हम डिस्कस ये कर लेंगे कि ये क्या क्या लोड चला सकते हैं, किस तरीके से आपके काम आ सकते हैं, किसके ऊपर कितनी बड़ी बैटरी लगनी चाहिए, छोटी बैटरी के ऊपर बड़ा कार इन्वर्टर लगेगा या नहीं लगेगा, या कितनी बड़ी बैटरी हो तो कौन सा कार इन्वर्टर लगेगा। ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आपको बताया मैंने क्या क्या रन कर सकता है। सब डब्बों के ऊपर लिखा हुआ है, फ्रिज वगैरह ये सब रन कर सकता है। इवन इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि ये AC भी रन कर सकता है आपका 1 से 1.5 टन का। बहरहाल हम इसको यहाँ पे खोल लेते हैं, वो आप वीडियो मेरी जाके देख लीजिएगा जो मैंने इसकी इंट्रो की बनाई है, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये सबसे पहले इसके कनेक्शन होते हैं जो कि बैटरी में करने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो क्योंकि ये बड़ा कार इन्वर्टर है तो इसके बहुत हैवी तार आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसके साथ ये मैंने इसका रैपर पहले ही हटाया हुआ है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसका डिस्प्ले भी आपको नज़र आ रहा है। BC 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट AC बना के देता है। एक सॉकेट यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के कनेक्शन होंगे। ये बहुत सारे फ्यूजेस दिए हुए हैं, यहाँ फ़ैन दिया हुआ है। इधर इसके ऑन ऑफ करने का बटन होता है और एक 220 वोल्ट का आउटपुट यहाँ भी दिया हुआ है। तो इसका बॉक्स हम साइड में कर देते हैं। ये जो कार इन्वर्टर्स होते हैं ये आपका मॉडिफाइड, सारे मॉडिफाइड साइन वेव है। दूसरा मेरे पास है 2500 वॉट का अलकरम का, इसको भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये भी आपको सेम तरीके से मिलेगा, एक तरफ बैटरी के कनेक्शन होंगे और दूसरी तरफ 220 वोल्ट का आउटपुट देगा ये आपको। और तीसरा जो हमारे पास सबसे छोटा कार इन्वर्टर है वो 1500 वोल्ट का GN का कार इन्वर्टर है। देखें कार बनी हुई है, एक तरफ 220 वोल्ट निकलेगा, एक तरफ इसके बैटरी के कनेक्शन होंगे। ये कनेक्शन इसके हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये तीनों कार इन्वर्टर हमारे सामने इस वक्त आ चुके हैं। कुछ भी इसमें आपको इशू नहीं होता। इससे 220 वोल्ट बनाने के लिए आपने इसके सिर्फ तार जोड़ने होते हैं। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे और उसके बाद इसको अपनी बैटरी से अटैच कर देंगे। बहुत अहम इससे के बारे में कुछ एहतियातें होती हैं। ये आपको बहुत कम कीमत में मार्केट में मिल जाते हैं। इनकी कीमतें भी मैं आपको अंदाज़न बता दूंगा, प्लस माइनस ही आपको मिलेंगी तकरीबन। ये सीज़न के हिसाब से भी इनकी कीमतें आगे पीछे होती हैं। सर्दी के सीज़न में ये सस्ते हो जाते हैं, गर्मी के सीज़न में ये महंगे हो जाते हैं जब इनकी डिमांड बढ़ती है। तो इसके अलावा इनकी कुछ एहतियातें हैं, वो भी मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जो मैंने अलकरम की वीडियो दिखाई थी उसमें सारी बातें डिटेल से डिस्कस करी हुई हैं। यहाँ भी मैं आपको कुछ एहतियातें इसकी बता दूंगा कि आपने इससे बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं डालना, या आपने कोई लूज़ कनेक्शन ऐसे इसके ऊपर नहीं करने हैं। जैसे आप 220 वोल्ट करंट में कुछ लोग लूज़ कनेक्शन में भी कनेक्शन कर देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। वो इसके ऊपर फिर आपको प्रॉब्लम करती है। स्पार्किंग वगैरह आपकी ख़राब वायरिंग वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी, इतनी सेफ्टी नहीं होती है। सेफ्टी आपको इसकी खुद करनी पड़ती है 220 वोल्ट की साइड की। सबके हमने प्लस और माइनस के तार यहाँ पे जोड़ दिए और सारे इन्वर्टर हमने रेडी कर दिए हैं यहाँ पे बैटरी से जुड़ने के लिए। ठीक है जी, जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे ये ऑन हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक सबसे छोटा वाला ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, प्लस में प्लस लगाना है और माइनस में माइनस लगाना है। कहेंगे जैसे ही बटन ऑन करेंगे इन्वर्टर ऑन है। ये आप देख सकते हैं अगर आपको लाइट नज़र आ रही है उसकी। ये 220 वोल्ट से चलता है और 220 वोल्ट से चलने के लिए प्लग में लग के ये ऑन होता है। अगर ये हम इसके ऊपर लगाएं और अभी इसको मैं ऑन करूं तो आप देखें इसकी लाइट भी जल गई।
देख रहे हैं आप, इसके अंदर करंट आ गया। 220 वोल्ट का ये आयरन है, ये इसको चला के दिखा रहा है। 220 वोल्ट की साइड होती है जहाँ से आपका 220 वोल्ट का करंट निकलता है, वहाँ पे इसके फ्यूज़ नहीं होता है, तो लिहाजा अगर आपने कोई शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे या आपकी वायरिंग ख़राब हुई तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है फ़ौरन। तो इसके लिए बहुत एहतियात से इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और ये चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना। ये 5000 वाट वाला कार इन्वर्टर आपका तकरीबन पूरे घर का लोड चला सकता है, जिसमें आपका फ्रिज भी शामिल है और वॉशिंग मशीन और सारी चीज़ें शामिल है। ये 2500 वाट का जो है ये आपका, इनका असूल मैं आपको बता देता हूँ। 5000 वाट से मुराद ये नहीं है कि ये 5000 वाट चलाएगा, इसका 20% निकाल लें। ये 2500 वाट का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2500 चलाएगा, इसका 20% निकाल लें। 5000 वाट का 20% बनता है 1000 वाट। ये 1000 वाट का लोड इस पर अगर आप डालेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लाइफ भी देगा और ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 5000 का समझ के इस पर 4000 वाट का लोड डाल दिया तो ये शायद थोड़ी देर चल भी जाए, मगर फिर ये आपके जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ख़राब होने के इनके चांसेस होते हैं। ये 2500 वाट का है, तो इसका मैं 20% लोड अगर कैलकुलेट करूँ तो वो 500 वाट बनता है। तो 2500 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है, 500 वाट से ज़्यादा का लोड इस पर आपने नहीं डालना। इसी तरीके से ये 1500 वाट का लोड है, 1500 वाट इसका मॉडल है, यानी कि जो इस पर लिखा हुआ है 1500 वाट, तो आपने 1500 वाट नहीं डालना, इसका 20% निकाल लें। 1500 वाट का 20% बनता है 150 का, डबल कर दें 300 वाट। तो ये 300 वाट का लोड आप इसके ऊपर सिर्फ डाल चला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। ये मेरे पास 6-7 साल से चल रहा है, कभी भी ख़राब नहीं हुआ एक भी दफ़ा से, ये चले जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लोड जो है वो 300 वाट के अंदर ही होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाता कभी भी। अभी यहाँ पे इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि मैंने इसकी सेल्फ कंजम्पशन आपको दिखानी है। सबसे छोटा वाला भी मैं चेक कर रहा हूँ DC एम्पियर इसके बैटरी पे लगा के, और उसके लिए मैं कनेक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। माइनस से माइनस लगाया मैंने और प्लस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एम्पियर मीटर यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। 0.08 अभी रीडिंग आ रही है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखते हैं, ये देखिए 0.69, 0.61, 0.7 पे गया था स्टार्टिंग में। 0.59 पे अगर मैं होल्ड कर दूँ और इसको बंद कर दूँ यहाँ से, तो ये जो 1500 वाट का कार इन्वर्टर है, ये आपके नो लोड के ऊपर, कोई भी लोड नहीं था, सिर्फ इसको ऑन किया था मैंने, तो ये 0.59, 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो आधा एम्पियर ये करंट इस सेल्फ कंजम्पशन है इसकी, ये खुद खा रहा होता है बैटरी में से, ठीक है जी। तो जो लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि ये बैटरी आपकी जल्दी खत्म हो जाती है इनके ऊपर, तो ज़ाहिर होगी जब आप 12 वोल्ट DC को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है पावर लॉसेज होते हैं, तो पावर लॉसेज तो होंगे लाजमी। तो आधे एम्पियर से ही आपका करंट उड़ाता रहेगा। अब आप हिसाब लगा लें, आपका जब तक चलता रहेगा आधा एम्पियर आपका उड़ाता रहेगा। 2 घंटे अगर चलेगा तो 1 एम्पियर आवर आपकी बैटरी में से उड़ा देगा, ठीक है जी। 2500 वाट वाला कार इन्वर्टर हम लगाकर इसके ऊपर अब चेक करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। प्लस माइनस का ख्याल करना है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये ऑन हो चुके हैं। 0.78, 0.8 यहाँ पर इसको लॉक कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको बंद कर दूँगा, ये देखिए बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम रिमूव करेंगे और ये लॉक हुए में इसके एम्पियर 0.83, यानी कि 0.65 वो ले रहा था 1500 वाला, 0.83 तकरीबन 1 एम्पियर का करंट ही समझ लें। 83 है, विदाउट लोड ले रहा है। जब ये लोड डलेगा तो ये और मज़ीद एम्पियर जो है वो ड्रॉ करेगा सेल्फ कंजम्पशन में, यानी कि ये करंट आपका समझ लें उड़ रहा है, आपके किसी काम नहीं आ रहा, आपकी बैटरी में से उड़ रहा है ये। लिहाजा यही वजह होती है कि DC सिस्टम लगाने के लिए कहा जाता है कि DC सिस्टम में आपका बैटरी का करंट कभी भी नहीं उड़ता, चाहे आप सोलर इन्वर्टर लगाएं, कोई भी जब आप इन्वर्टर लगाएंगे तो आपका करंट ज़ाया होता है, पावर लॉसेज होते हैं जब करंट AC में कन्वर्ट होता है DC से। तो इसका आया 0.83, मुसलसल उड़ाएगा, 1 घंटे चलेगा तो 0.83 एम्पियर उड़ा देगा। अब ये सबसे बड़ा वाला यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा वाला कार इन्वर्टर हमने इस वक्त कनेक्ट कर दिया और इसको ज़ीरो कर रहे हैं, और ज़ीरो करने के बाद ये यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपको स्क्रीन उम्मीद है इसकी सही से नज़र आ रही होगी। अब मैं इसको बिस्मिल्लाह करके ऑन करता हूँ। ऑन करके मैंने इसको बंद किया है और ये आपके सामने जब ये स्टार्ट हुआ तो ये 7 एम्पियर से ऊपर गया था, झटका इसने मारा था। आप वीडियो जाके देखें, पता नहीं 7 एम्पियर गया था, कितना गया था। थोड़ा सा ये चला है तो 3 एम्पियर से ज़्यादा का ये सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है। आप देख सकते हैं 2.42 पे आया था चलने के बाद और 3 पे ये रहा है, काफ़ी देर तक रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 2.42, अभी मैं 2.5 एम्पियर इसके लिख रहा हूँ। मगर ये जो 5000 वाट वाला कार इन्वर्टर है ये तकरीबन आपके 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर बग़ैर किसी लोड के ले रहा है। अब अहम बातें कर लेते हैं, बहुत जल्दी से वीडियो को रैप करेंगे यहाँ पे।
जितने भी लोग ये कार इन्वर्टर लगा रहे हैं और इसके साथ ऑटोमेशन की डिवाइसेस बना रहे हैं ना, जो वीडियोस आप देख रहे हैं छा रही हैं मार्केट में, उसमें ये बंद नहीं होता है। ये इन्वर्टर मुसलसल चले चले जा रहा होता है, चले चले जा रहा होता है। सबसे पहली बात तो ये आप इसकी एहतियात में नोट कर लें कि जितने भी कार इन्वर्टर हैं लोकल, ये सब चाइनीज़ लोकल कार इन्वर्टर्स होते हैं। ये लो प्राइस वर्जन होते हैं। ये इस वक्त गर्मियाँ हैं तो ये 20-22 हज़ार रुपये भी पहुँच चुकी होगी इसकी कीमत, या ये 15 से 20 हज़ार के दरमियान अभी आपको ये मिलेगा। और 2500 वाट वाला आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलता है इसके मुकाबले में। और ये जो 1500 वाट वाला है ये इससे थोड़ी सी कम प्राइस में होता है। मिसाल मैं आपको दे दूं, अगर ये आपको 2000 रुपये का मिल रहा है, 1500 वाट वाला आपको 2 से 2500 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 3 से 4000 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा इस वक्त 15 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान, ठीक है। तो काफ़ी इनके अंदर प्राइस वेरिएंस होता है बड़े वाले और छोटे वालों में, ठीक है। मगर अब मैंने आपको सेल्फ कंजम्पशन जो इनकी दिखा दी कि सबसे छोटा वाला ले रहा है आधा एम्पियर, उससे बड़ा ले रहा है 0.83 एम्पियर, और ये सबसे बड़ा वाला ले रहा है 2.5 एम्पियर से ज़्यादा। अभी इन पे कोई लोड नहीं है, जब लोड पड़ेगा तो ये और सेल्फ कंजम्पशन करेंगे, यानी कि करंट को और ज़ाया करेंगे बैटरी के। ये चीज़ हो गई। कौन सी बैटरी इसमें लगनी चाहिए, मैंने वीडियो में कहा था। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ आपने बड़ी बैटरी लगानी है, कम से कम भी 150-200 एम्पियर की बैटरी होनी चाहिए। इसके साथ आप 100 एम्पियर की बैटरी लगा सकते हैं, और इसके साथ आप कोई छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। एहतियातें इनकी क्या होती हैं? एहतियातें इनकी यही होती हैं कि आपने इनको खाली नहीं चलने छोड़ देना है, कि खाली चले चले जा रहा है, इनके ऊपर लोड नहीं है। नो लोड के ऊपर आपने इनको नहीं चलाना चाहिए। जब भी आपने वीडियो में देखा, मैंने बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए इनको चला के बंद कर दी। लिहाजा जो मैंने इसके बारे में बताया कि वीडियोस चल रही हैं कि भाई उसमें मुसलसल ये चलता जा रहा है, जब लाइट जाती है तो उसके ऊपर शिफ्टिंग करा देते हैं, ऑटोमेटिक शिफ्टिंग करा देते हैं और फलाना और ढिमकाना, तो ये तो बंद ही नहीं होता। ये तो वैसे ही रिस्क पे होता है। दूसरी बात ये है कि आपकी बैटरी को भी ये खाली कर रहा होता है, चूस रहा होता है 2, 2.5, 3 एम्पियर से। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर आप अपने सारे फ्रिज, पंखे, लाइटें, पूरे घर का लोड इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये छोटा वाला जो है, इसके ऊपर आप अपने फ्रिज के अलावा नॉर्मल फैमिली 6 अफराद की अगर आपकी फैमिली है, तो ये छोटा 2500 वाट का कार इन्वर्टर बहुत है आपके लिए। पंखे, लाइटें, आपकी वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, घर में पानी की मोटर जो है वो आप उतार के हटा दें। जो आपने 5-5, 700 वाट की मोटरें लगाई हुई हैं, जो कि 1 के और आधे के पंप लगाए हुए हैं, उनको हटाएं। BLDC मोटरें लगाएं, इसके ऊपर आराम से चलेंगी BLDC मोटरें। आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह बेसिक हाउस होल्ड सारा इसके ऊपर आपका चल सकता है। इनकी मैं आपको मेंटेनेंस भी बता दूं। इसकी मेंटेनेंस जो है, ये 700 रुपये का रिपेयर होता है, कुछ भी हो जाए, जल जाए, फट जाए, ये 700 रुपये का रिपेयर होता है। ये इसमें कुछ भी हो जाए, जल जाए, फट जाए, ये 1000 रुपये का रिपेयर हो जाता है। इसमें ज़रा सा भी काम आया ना आपका, छोटा सा भी काम आया, 7000 रुपये की रिपेयरिंग है इसकी। 7000, 1700 रुपये, ठीक है। तो अंदाज़ा कर ले देखने वाला। मैंने बताया कि 6 अफराद की फैमिली के लिए ये भी बहुत है। फ्रिज आप अपना बिजली पे चलाएँ, उसको मैनेज करें, उसकी टाइमिंग मैनेज करें, तो आप इससे अपने घर को चला सकते हैं। मेरा घर अभी इन तीनों में से इसके ऊपर चल रहा है, इससे पूरा घर चल रहा है। और नॉर्मल जो 3 पंखे, लाइटें, और जब सोलर के ऊपर घर चलता है तो उस पे ये 2 LED टीवी भी चलते हैं। एक वीडियो मैंने डाली है जिसमें पूरा घर चलता हुआ मैंने इसके ऊपर दिखाया है लाइव, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर पूरा घर चल रहा था, ठीक है जी। तो मुझे पता है कि जब ये जलेगा, ख़राब होगा, 1000 रुपये दूँगा, ये नया हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इसमें ख़राबी आती है तो इसमें बनने में भी मुश्किल होती है आपको, कोई अनाड़ी आदमी इसको बना भी नहीं सकता है, कोई ऐसा मैकेनिक हो जिसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सेल्फ कंजम्पशन मैंने इनकी आपको दिखा दी कि बैटरी से बगैर लोड के ये इतनी बैटरी आपके खा रहे हैं। जब लोड डलेगा तो ये मज़ीद आपकी बैटरी को उड़ाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पंखों और लाइटों को 100% DC के ऊपर शिफ्ट करके BLDC मोटर्स, यानी कि AC/DC पंखे आप अपने घरों में लगाएं। इस तरीके के DC के बल्ब आप अपने घरों में लगाएं। उससे होगा ये कि आपकी बैटरी बगैर किसी कन्वर्जन लॉसेस के आपको लंबे से लंबा बैकअप देने की सलाहियत रखती है। अगर एक पंखा, लाइट आप इस कार इन्वर्टर को लगा के चला रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और वो 5 घंटे का बैकअप देके बैटरी ख़त्म हो रही है, वही अगर आप इसके बगैर चलाएंगे, यानी डायरेक्ट बैटरी से चलाएंगे, तो वो आपको 10 घंटे का बैकअप देगा, या 7 या 8 या 9 घंटे का बैकअप देगा। तो ये फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर नज़र में रखना है। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।